रामलीला होती है, कोई नाटक होता है, उसमें के द्वारा अर्जुन के जीवन में आई जो भविष्य में कहीं भी उसकी हम चर्चा करें उच्चारण कर भगवती गीता माता की ममता त्याग सिखावन हारी, ममता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमयी गीता प्यारी, वात्सल्यमयी गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुझका अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ फिर सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ फिर सब आरती गाए भगवती गीता माता की। श्री वीके चावला जी हमारे बीच में मौजूद है।
ओम श्री गुरु दत्तात्रेय विच्चित राम। सर्वप्रथम तो आप लोगों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो यह परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा जो गीता का ज्ञान के विषय पे यहाँ कैथल शहर के अंदर के आने को हमारे हरियाणा भी अन्य प्रदेशों में उनका कार्यक्रम लगता रहता है, परंतु जो आज इस समय पे क्योंकि नवरात्रि का पर्व है, इस समय में शक्ति पुंज की प्राप्ति हेतु यदि कोई शब्दों का ज्ञान, कोई ऐसी प्रकार की मानवता की बातें संत किसी भी विशेष संत द्वारा समाज को मिलती है, तो इसका मैं जो मानता हूँ कि बहुत ही विशेष लाभ हो सकता है। क्योंकि हमारे समाज में अनेकों प्रकार की व्याधियां दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग के लिए गीता रूप की अवतरण लिया। और वह मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा बातें तो आप लोग सब सुन ही रहे हैं, पर समय की प्रकाष्ठा को देखते हुए कि जो गीता का जो अध्याय है 18 के 18 अध्याय में से किसी भी एक श्लोक को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पे ही बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। जैसे महाराज जी ने बताया कि डिप्रेशन वगैरह का, कोई क्रोध का, अहंकार का, किसी प्रकार की रोग, जो काले रोग हमारे शरीर में होते हैं, इनको दूर करने के लिए गीता का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे कैथल शहर का बड़ा भाग्य है कि साल में लगभग 10 से 15 बड़ी कथाएं, वैसे तो हर घर घर होती हैं, फिर यह मैं देखा हूँ अक्सर कुरुक्षेत्र के मुकाबले कैथल में ज्यादा कथाएं होती हैं। और इन कथाओं से हमारे समाज को जागृति आ रही है, परंतु कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि हम लोग बस कथा तक सीमित रह जाते हैं, उसके आगे हम कहीं बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा कैथल शहर बहुत ही पिछड़े हुए शहरों में आता है। सफाई के मामले में लीजिए या सामाजिक संगठन के मामले में लीजिए या आप सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के मामले में लीजिए, आप पूरे हरियाणा प्रांत में देखेंगे कैथल शहर कहीं ना कहीं पीछे है। यह मेरी बात कई व्यक्तियों को कड़वी भी लग सकती है, परंतु ये कड़वा सच है हमारे लिए। हम इन कथाओं के माध्यम से जागें बहुत अच्छे से, परंतु अपने घर परिवार के साथ में अपने समाज का, अपने सांस्कृतिक धरोहरों का भी ध्यान रखें। मैं नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही है चंदा इकट्ठा करके या किस प्रकार से जो पुरानी धरोहर है उसको नहीं बचाया जा रहा है। जी, मेरा इस विषय में भी बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, नव निर्माण प्रकृति का नियम है, वो बननी चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं है, किसी प्रकार की हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु उनके साथ साथ में हमारा जो सांस्कृतिक है, जो भगवान कृष्ण जी द्वारा इस कपिस्थल नगर के अंदर जो कैथल शहर का प्राचीन नाम कपिस्थल रहा है, इसके अंदर की जो प्राचीन धरोहर है हमारी, उनका भी कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से, जनता के माध्यम से उनका संरक्षण होना बहुत अनिवार्य है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को हम ये बता सकें कि हमारे यहाँ महाभारत कालीन स्थान है, चाहे वो महादेव के स्थान हो, चाहे नवग्रह के कुंड हो, यानी कि कोई भी धार्मिक संस्थान हो हमारा, वो हमारी पहचान है, हमारी धरोहर, हमारा स्वाभिमान है। देखिए, हमारे कैथल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज ज्ञानानंद जी महाराज स्पेशली यहाँ पे हम नगरवासियों को और जिलावासियों को इतना प्रवचन देने के लिए आए हैं। और बहुत ही पावन जो अवसर चल रहा है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं और माता के तीसरे नवरात्रे पर आज दूसरे दिन का जो यहाँ पे गीता ज्ञान का व्याख्यान हुआ है और श्लोकों के माध्यम से हमें जो गीता के ज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य जो महाराज जी ने किया है, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम 9 देवियों की आराधना नवरात्रों में करते हैं और महाराज जी का कहना है कि हम एक गीता माता को भी अपने जीवन में धारण करें, उस ज्ञान को अपने जीवन की डे रूटीन लाइफ में, चाहे पाठ कर रहे हैं, चाहे खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी श्लोक जो है उसमें हम अपने जीवन में एक एक श्लोक ऐड करते जाएं, धीरे 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 करते, इसी तरह हम गीता का पूरा विस्तार से अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन और भी मंगलमय होएगा। ऐसी शुभकामनाएं करते हैं कि ये नवरात्रे सबके लिए गीता माता के आशीर्वाद के साथ बहुत ही शुभ रहें। सबको जय माता दी।